हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटी इंडेक्स और आईटी स्टॉक्स के बारे में। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि पिछले दिनों जो आईटी सेक्टर में हमें अप ट्रेंड देखने को मिला, राइट। सो आप आईटी इंडेक्स अभी सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने एक शार्प रिकवरी यहाँ पे दी। और आईटी इंडेक्स ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही शानदार बढ़त जो है यहाँ पे दिखाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से, जस्ट ये देखिए। तो करीबन 3.5% इंडेक्स जो है, आईटी इंडेक्स राइज हुआ फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो 3.5% का राइज ही। नाउ द पॉइंट इज, आईटी इंडेक्स का जो लास्ट स्विंग हाई था 15 फरवरी 2024, 16 फरवरी के आसपास जो टेस्ट हुआ है, उसको मार्केट ने अभी ब्रेकआउट दिया है। बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। वी कैन सी ओवर हियर दिस ब्रेकआउट। और मार्केट ने उसके ऊपर जाके क्लोजिंग भी दिया है। तो बेसिकली ये एक साइन है, राइट, मार्केट का पॉजिटिव होने का। इंडेक्स और इंडेक्स अंडरलाइंग जो स्टॉक्स हैं उनका पॉजिटिव होने का। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा आज के वीडियो में कि फ्यू नंबर ऑफ जो अपफ्रंट जो मतलब डिमांडिंग स्टॉक्स हैं आईटी के, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और क्या नेक्स्ट लेवल्स वी कैन वॉच, राइट। सो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करूं आईटी इंडेक्स के बारे में, तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये इंडेक्स फिर से एक और जंप करता हुआ दिखाई देता है, करीबन आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आईटी इंडेक्स फिर से मंडे को ऊपर ओपनिंग करता है, या फिर इन केस एक और सिनेरियो भी हो सकता है, अगर मार्केट नीचे भी खुला बट पिछले दिन का हाई अगर ब्रेक कर दिया उसने, तो फिर वो भी गुंजाइश बहुत अच्छी रहेगी मार्केट में और मार्केट में बढ़त लाने के लिए आईटी सेक्टर में। सो यहाँ पे एक कंडीशन लेके चलें आप ज़रूर। गैप अप ओपनिंग होगी तो बहुत अच्छी चीज़ है। गैप अप ओपनिंग होगी तो कम से कम पिछले जो फ्राइडे का जो हाइट मार्केट ने टेस्ट किया उसको ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए और वहाँ पे टाइम देना चाहिए मार्केट को थोड़ा, कि कम से कम 1 से 2 घंटे वो उसके ऊपर काम करवाए, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम और हम लोग देख पाएंगे। 3.5% अगर ये इंडेक्स फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बढ़ सकता है तो 1-1.5% का तेजी और मंडे को देखने को मिल सकता है आईटी इंडेक्स में। लेकिन अगर इंडेक्स बहुत ही नीचे गैप डाउन खुलता है, राइट, फॉर एग्जांपल कुछ इस लेवल के आसपास अगर खुलता है मार्केट, तो अवॉइड कीजिए। फिर हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल फिर से स्टार्ट हो जाए और मार्केट जो है जितना बड़ा है उसी के लो को टेस्ट कर जाए। तो ये कंडीशंस जो है वो ज़रूर अप्लाई करें अगर आप आईटी इंडेक्स या आईटी स्टॉक्स में जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें, यही जो मार्केट का बिहेवियर है, नेचर है, यही हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है कि नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं मार्केट में। चलिए अब बात करते हैं फ्यू आईटी स्टॉक्स के बारे में और कोशिश करते हैं एनालाइज करने की क्या उनमें मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस की। नाउ सी, दिस इज द टीसीएस चार्ट जो कि हमने डे बेसिस पे इसको प्लेस किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट जो स्विंग हाई है टीसीएस का, वो टेस्ट हुआ था करीबन 9 फरवरी के आसपास और 14 मार्च के आसपास भी इसी को रीटेस्ट किया मार्केट ने और वापस से टीसीएस नीचे चला गया। ये लेवल था 4200 के आसपास का। उसके बाद मार्केट 3600 के आसपास भी दिखाई दिया टीसीएस का। नाउ द कंसर्न इज़ कि मार्केट ने कल करीबन, अगर हम टीसीएस की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केल अप्लाई करते हैं
TCS ने 5.5% का बहुत ही शानदार बढ़त यहाँ पे दिखाया, ये देखिए, राइट। तो 5.5% के आसपास TCS ने राइज किया। अब यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई कीजिए, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। हालांकि लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो है ना TCS आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने एक साइडवेज मोमेंटम में काम करता हुआ दिखाई दिया, ये देखिए। सो दिस वाज द एब्सोल्युटली साइडवेज ट्रेंड, नीचे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर वापस। हालांकि इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया मार्च से अभी तक मार्केट ने, तो अब जाके उसको एक ही दिन में उसने रीटेस्ट किया है। बहुत ही 5.5% का बढ़त, बहुत ही शानदार बढ़त दिखाया TCS ने। नाउ द पॉइंट इज कि आगे मार्केट क्या करेगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे अगेन वही, अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस लेवल के आसपास तो मार्केट का यहाँ तक आने का वेट कीजिए और उसके बाद मार्केट में फिर आपको एक बढ़िया शानदार जो है ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, राइट। अवॉइड कीजिए ऊपर लेवल पे बाइंग करना एकदम से, उसको आपने बाय नहीं करना है, नीचे आने का वेट कीजिए, तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। मार्केट को एक बार जो है वहाँ से कुछ सेलिंग आना ज़रूरी है, उसके बाद अगर मार्केट उसको टेस्ट करके जाता है तो बहुत ही बढ़िया एक मोमेंटम अपसाइड पे दिखाई देगा। सो TCS, कीप TCS ऑन रडार। बहुत हायर चांसेस है मार्केट के अपसाइड में मोमेंटम करने के, तो आप इसको अपने जो है इसको ट्रैक कीजिए और इसमें आपके पास नेक्स्ट अपकमिंग डेज में अपॉर्चुनिटी रहेगी कुछ मनी अर्न करने के लिए। सो नाउ द सेकंड स्टॉक इज विप्रो। विप्रो की अगर बात करें, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट विप्रो ने यहाँ पे दिया, आप देख सकते हैं। पिछला स्विंग जो था विप्रो का वो 16 फरवरी के आसपास, राइट। वही स्टॉक्स रिपीटेडली वही चीज़ें आ रही हैं सामने रिपीटेडली, राइट। तो उसके बाद विप्रो ने अभी जाकर के आप देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, राइट। तो करीबन 5 महीने बाद मार्केट ने जाके वो स्विंग को तोड़ा है। तो बहुत हायर चांसेस रहेंगे अगर मार्केट अप साइड पे फिर से वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर ऊपर खुलता है तो थोड़ा सा नीचे रेस्ट करने दीजिए मार्केट को, उसके बाद बाय बना सकते हैं और देन मार्केट आपको प्रॉफिट बुकिंग का पूरा मौका देगी। तो विप्रो भी बहुत ही बढ़िया जो है अभी ब्रेकआउट देखने को मिला विप्रो में भी, तो ये स्टॉक में भी बहुत अच्छा दम लग रहा है आगे के लिए बाइंग के लिए, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं इन्फी। इन्फी ने भी इसी तरीके का कुछ जो है चार्ट पैटर्न, सभी स्टॉक्स में सिमिलर चार्ट पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछला वही ब्रेकआउट फिर से वही हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 फरवरी के आसपास का, और उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिली थी इन्फोसिस में, राइट। आप देख सकते हैं तो करीबन 19% स्टॉक गिरा, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं अभी जाकर के स्टॉक जो है वो पिछले स्विंग के आसपास ही आया है। नाउ द पॉइंट इज, इस स्टॉक में क्या किया जा सकता है। इस स्टॉक में इतना दम नहीं है बिकॉज ये स्टॉक अभी इसके पार नहीं निकला है। यहाँ पे अगर ये स्टॉक इसको क्रॉस करके बंद हुआ होता यहाँ पे ऊपर, तो बहुत ही बढ़िया हो सकता था इसमें अपॉर्चुनिटी। जिस तरीके से हम विप्रो और हमने TCS की बात की, तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन इतनी मतलब सॉलिड अपॉर्चुनिटी इसमें कॉन्क्रीटली नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये अपने इस लास्ट स्विंग हाई से जो है एक छोटा सा फॉल यहाँ पे देने की कोशिश करे इन्फोसिस, और अगर वो देता है तो बहुत अच्छी बात है। साइडवेज बनाए उसके बाद 1650 के आसपास के साइडवेज ट्रेंड बनाए तो बहुत ही बढ़िया आगे के लिए लेवल फिर दिखाई दे सकता है कि फिर से 1750 के आसपास का लेवल फिर देखा जा सकता है इन्फोसिस में। चलिए अब बात करते हैं LT माइंडट्री के बारे में। LT माइंडट्री का स्टॉक देखिए, इस स्टॉक के अंदर अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है।
पिछले स्विंग के पास मार्केट, ये देखिए पिछले जो स्विंग मार्केट में था, आप देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 फरवरी के आसपास। लेकिन अगर हम इसका टॉप स्विंग देखें तो वो 2 जनवरी के आसपास का टॉप स्विंग है मार्केट में, 15 जनवरी और 2 जनवरी के आसपास का स्विंग। अगर बात करें तो मार्केट यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा दूर है अभी। सो करीबन कितना, यहाँ से चेक करते हैं एक बार, 12% इंडेक्स को राइज करना, L&T माइंट्री के स्टॉक को राइज करना पड़ेगा उस लेवल पे जाने के लिए। तो 12% अभी दूर है बहुत। तो इस स्टॉक में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी जितना अपॉर्चुनिटी विप्रो एंड TCS में देखने को मिल रहा है। नाउ एम्फासिस की बात करते हैं। एम्फासिस में चेक करते हैं कि क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं एम्फासिस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े लंबे समय तक एक साइडवेज ट्रेंड में काम करता हुआ स्टॉक, राइट। सो नाउ आप यहाँ तक लेके चल सकते हैं इसको, बिकॉज़ ये भी एक लेवल है, अगर हम सही मायने में देखें तो बहुत ही बड़ा, एक्चुअल में ये देखिए बहुत ही बड़ा साइडवेज है एक्चुअल में। और मोस्टली स्टॉक ने इस साइडवेज में काम करवाया है। जब इसके ऊपर निकला तो काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिली स्टॉक के अंदर। नाउ द थिंग इज़ कि स्टॉक ने अभी अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया है। अभी उस लेवल से करीबन स्टॉक 2% के आसपास जो है वो अभी करीबन नीचे है। यहाँ पे अगर हम देखें तो करीबन 2-2.25% के आसपास नीचे है। अभी गुंजाइश है स्टॉक की, फ़िलहाल इस एरिया को कवर अप करने के लिए वेट करना चाहिए, और जैसे ही इसके ऊपर तोड़े तो उसके बाद की करेक्शन में बाइंग बनाए। सो एज ऑफ नाउ अगर मैं अगेन रिपीटेडली बात करूं तो आप विप्रो एंड TCS को मोस्टली आप उसको रडार पे रख सकते हैं, उसको ट्रैक कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं मार्केट में TCS और विप्रो में स्टॉक्स में पैसा कमाने की। लेकिन अगर मैं दूसरे IT स्टॉक्स की बात करूं तो उसमें इतनी रैली हो सकता है आपको स्ट्रांगली देखने को ना मिले। एम्फासिस की बात करें या हम अगर बात करें अभी L&T माइंट्री की हमने बात की थी, और एक HCL टेक्नोलॉजी भी देख लेते हैं कि यहाँ पे इस स्टॉक में क्या है। सेम मतलब ओनली सिर्फ विप्रो एंड TCS में ही वो स्ट्रांगनेस नज़र आ रही है। इसमें भी देखिए लास्ट स्विंग जो है कितना दूर है अभी, 1682 और 1560। तो करीबन यहाँ पे भी गेम अभी बहुत खेलनी पड़ेगी अभी स्टॉक को गेम यहाँ पे आने के लिए। अभी अगर बात करें तो ये लेवल थोड़ा दूर है 1560 और 1680। नो डाउट एक दिन में भी स्टॉक्स कवर अप कर सकता है, बट कवर करने के लिए वेट तो करना ही पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ अगेन आई एम repeating again, Wipro and TCS are the best stocks. Those are looking कि आने वाले दिनों में कुछ और नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इन दोनों ही स्टॉक्स में। सो TCS एंड Wipro। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। सो IT सेक्टर पे आज हमने बात की। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग फिर नेक्स्ट कोई सेक्टर को हम लोग चूज़ करके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।